पाकिस्तान में डिजिटल असासे बनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिप्टो अपनाने वाले पहले 3 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इस तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। तारीख में पहली बार एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया। इक़दाम नई सोच की अक्कासी और अदालत-जाती तब्दीली है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान आइंदा 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। IMF शराइत में कोई नई चीज़ नहीं। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। वज़ारत ख़ज़ाना ने अलामिया जारी कर दिया। कहा, तयशुदा एजेंडा मरहलावार नाफिज किया जा रहा है। एजेंडा मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। फैज़ हमीद की सज़ा से कौम सुरखरू हुई। ये पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़ है। अब कोई फ़ौज के अदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। फ़ौज भारत का मुकाबला कर रही थी तो कुछ लोग अंदर से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जो अकाउंट पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो भारत या इसराइल से ऑपरेट हो रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड का मुस्तनद आलमी अदारा पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी का मुतरफ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दे दिया। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट्स का इजरा। पंजाब में सहूलत बाजार अथॉरिटी के मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड। 36 अजला में 6,000 स्टॉल और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल कायम किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को सर्टिफिकेट मिलने पर इजहार मुसर्रत। कहा, अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फ्राहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। सूबे के सरकारी अदारों को सही मायनों में खिदमत मरकज़ बना रहे हैं। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा, तामीराती काम तेज़ करने और मुक़र्ररा मुद्दत में तकमील की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि काम का मयार और बरवक्त तकमील अहम है। मनसूबे से सनती और तजारती सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। कोरंगी, क़यूमाबाद और अतराफ़ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जब तक काम जारी है, हिफाजती इंतज़ामात और मुतबादिल रास्तों को मौसर बनाया जाए। वज़ीर आला की वज़ीर बल्दियात को रोज़ाना की बुनियाद पर मनसूबे की निगरानी करने की हिदायत। मुनाफिकों से काम नहीं होता, ना ही वो काम करना चाहते हैं। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। काम पीपल्स पार्टी कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर आला सिंध कराची में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। कराची वालों से जो वादे किए वो सब पूरे करेंगे। कराची में वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियावाड़ी भत्ताखोरी में मुलविस 3 मुल्ज़िमान जवाद रेहान और मुल्ला शाहज़ेब भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे थे। SSP SIU इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्ज़िम रेहान को मुकाबले के बाद ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम रेहानुद्दीन ने तफ्तीश के दौरान गिरोह के दीगर मुल्ज़िमान से मुतालिक बताया। कार्रवाई में 17 अफराद को हिरासत में लिया। मुख्तलिफ हथियार बरामद हुए। 8 मुल्ज़िमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। शुएब ताहिर, आमिर और दीगर 3 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। सरवत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वो मतलूब थे।
डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। लाहौर पुलिस ने डीएसपी उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल किया। डीएसपी उस्मान हैदर ने दोनों को अगवा किया। एफआईआर थाना बरकी में दर्ज कराई। दौरान तफ्तीश मुलजिम डीएसपी उस्मान हैदर ने इतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस ने बेटी की लाश कान्हा और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली। खान में पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला। 5 डाकू मारे गए। थाना कोट समाबा की हुदूद में डाकू शहरी से 6 लाख रुपए छीन कर फरार हुए। पुलिस ने नाके पर रोका तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात थम न सके। रियासत रहोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में की गई। हमला आवर की तलाश जारी। पुलिस ने हमला आवर की सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दी। अमेरिका के तालीमी अदारों में फायरिंग का इस साल ये 70वां वाक़या है। अमेरिकी सदर का फायरिंग के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। एक तरफ गोलाबारी, दूसरी तरफ मौसम की सख्ती। गजा के परेशान हाल फ़लस्तीनी दोहरी अजीब से 2-4 तूफ़ान बारिन से कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजा हुकाम के मुताबिक तूफ़ान बारिन से 8,50,000 अफराद ख़तरे में हैं। इसराइल के हमलों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, 25,000 ज़ख्मी। इसराइल फ़ौज का हमास के सीनियर रहनुमा राज साद को शहीद करने का दावा। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 70,654 हो गई। 1,71,095 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज की जनूबी गजा में देसी साख्ता बम फटने से 2 फ़ौजी ज़ख्मी होने की तस्दीक। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग में शिद्दत। थाई वजारत दिफा के मुताबिक लड़ाई में मजीद 4 फ़ौजी हलाक हो गए। पीर से जारी झड़पों में 15 थाई फ़ौजी हलाक हो चुके। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ तमाम सरहदी गुजरगाहों को बंद कर दिया। थाईलैंड पर मुतादिद शहरियों को हलाक करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का थाईलैंड और कंबोडिया से जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने का मुतालबा। और अंडर 19 एशिया कप में हाई वोल्टेज टकरा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत ने 7 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बना दिए। बारिश के बायस मैच 49 ओवर्स तक महदूद। टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया।